मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम्हें पुकार रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे देख नहीं पा रही हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को सबसे ज्यादा किस चीज की पीड़ा होती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा को सबसे भयानक कष्ट भूख और प्यास का होता है। वो अपने ही घर के आसपास रहती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन न पानी पी सकती है और न किसी को अपनी बात बता सकती है। लेकिन सवाल ये है, अगर शरीर ही नहीं रहा तो आत्मा को भूख और प्यास क्यों लगती है? गरुड़ पुराण इसके पीछे एक ऐसा रहस्य बताता है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो शरीर पंच तत्व में रह जाता है, लेकिन आत्मा तुरंत कहीं नहीं जाती। कुछ समय तक आत्मा अपने ही घर और परिवार के आसपास रहती है। वो देखती है उसके अपने लोग रो रहे हैं, उसका शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन उस समय आत्मा एक अजीब स्थिति में होती है। वो सब कुछ देख सकती है लेकिन किसी से बात नहीं कर सकती, और यहीं से शुरू होती है आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा। गरुड़ जी ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, संसार में जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसके शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को भूख और प्यास का कष्ट होता है। अगर शरीर ही नहीं रहा तो आत्मा को भूख और प्यास क्यों लगती है? ये रहस्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ गरुड़ जी की ओर देखा और बोले, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गहरा है। इस रहस्य को समझने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूं जो बहुत समय पहले पृथ्वी पर घटित हुई थी। यह कथा एक ऐसे मनुष्य की है जिसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने वही पीड़ा अनुभव की जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले आर्यावर्त के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिदास। वो लगभग 40 वर्ष का था। देखने में सुंदर, मजबूत शरीर वाला और मेहनती किसान था। उसके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उसका जीवन संतोष से भरा हुआ था। हरिदास हर सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता था। वो सबसे पहले आंगन में जाकर तुलसी के पास दीपक जलाता और भगवान का नाम लेता। उसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता, आज खेत में थोड़ा ज्यादा काम करना है, इस साल फसल अच्छी होनी चाहिए। उसकी पत्नी मुस्कुराकर कहती, आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। हरिदास का एक छोटा बेटा भी था जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष थी। वो अपने पिता के पीछे पीछे घूमता और उनसे खेती के बारे में सीखने की कोशिश करता। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, हरिदास अपने 2 बैलों के साथ खेत में हल चला रहा था। हवा में मिट्टी की सुगंध थी और चारों ओर हरे खेत लहरा रहे थे। वो काम करते करते अपने बैलों से कहता, चलो भैया, थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं, इस बार फसल अच्छी होगी। तभी उसका बेटा खेत में दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी, माँ ने बुलाया है, खाना तैयार है। हरिदास हंस पड़ा और बोला, अरे श्याम, अभी थोड़ी देर और काम कर लेते हैं, फिर घर चलेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि वही दिन उसकी जीवन की अंतिम संध्या बनने वाला है। शाम होते होते अचानक हरिदास को तेज बुखार चढ़ गया। पहले तो उसने सोचा कि यह सामान्य थकान है, लेकिन रात होते होते उसकी हालत और खराब हो गई। उसकी पत्नी घबरा गई और तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी देखकर गंभीर स्वर में कहा, स्थिति ठीक नहीं है, भगवान से प्रार्थना करो। रात गहरी होती जा रही थी। घर के अंदर दीपक की हल्की रोशनी जल रही थी और बाहर सन्नाटा था। हरिदास खाट पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। उसकी पत्नी और बेटा उसके पास बैठे रो रहे थे। और तभी कमरे के एक अंधेरे कोने में 2 रहस्यमय छायाएं प्रकट हुईं, लेकिन घर में मौजूद किसी भी मनुष्य की नजर उन पर नहीं पड़ी। वे थे यमदूत। हरिदास की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसी क्षण उसका शरीर खाट पर पड़ा रह गया। लेकिन हरिदास को अचानक लगा कि वो खड़ा है। उसने चारों ओर देखा। उसकी पत्नी रो रही थी, उसका बेटा रो रहा था और खाट पर उसका अपना शरीर पड़ा हुआ था। हरिदास घबरा गया और जोर से बोला, सुनो, तुम लोग रो क्यों रहे हो? मैं तो यहीं हूं, देखो, मैं यहीं खड़ा हूं। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। वह अपनी पत्नी के पास गया। उसने उसके कंधे को पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ उसके शरीर के आर पार निकल गया। अब हरिदास डर गया। उसने घबराकर कहा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है?
उसी समय उन अंधेरी छायाओं में से एक ने गंभीर आवाज में कहा, हरिदास, अब तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर हरिदास के मन में भय की लहर दौड़ गई और यहीं से शुरू होने वाला था उसकी आत्मा का वो भयानक अनुभव, जिसमें उसे समझ आने वाला था कि मृत्यु के बाद आत्मा को भूख और प्यास क्यों लगती है। गरुड़ जी ने आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखा और बोले, प्रभु, क्या वास्तव में मनुष्य को अपनी मृत्यु के बाद ये सब अनुभव होता है? श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, गरुड़, जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक मनुष्य संसार के मोह में डूबा रहता है, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है तब उसे अपने कर्मों और अपनी स्थिति का धीरे धीरे बोध होने लगता है। अब सुनो हरिदास के साथ आगे क्या हुआ। हरिदास अभी भी अपने ही घर के अंदर खड़ा था। उसके सामने उसकी पत्नी रो रही थी। उसका छोटा बेटा अपने पिता के पास बैठा सिसक रहा था, लेकिन हरिदास जितनी बार भी उन्हें पुकारता कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वो घबरा कर बोला, सुनो, मुझे देखो, मैं यही हूं, तुम लोग रो क्यों रहे हो? लेकिन उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहते रहे और वो बार बार कह रही थी, हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया? हरिदास ने अपने बेटे को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार निकल गया। अब उसके मन में भय और बेचैनी बढ़ने लगी। तभी उसे कमरे के कोने में खड़ी वही दो भयावह आकृतियां दिखाई दी। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और शरीर से एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। हरिदास ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उनमें से एक ने गंभीर स्वर में कहा, हम यमदूत हैं, हमें तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए भेजा गया है। ये सुनकर हरिदास कांप उठा। वह बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अभी जीवित हूं। देखो, मैं चल रहा हूं, बोल रहा हूं। दूसरे यमदूत ने कहा, तुम्हारा शरीर अब इस संसार में नहीं रहा, तुम अब केवल आत्मा हो। इतना सुनते ही हरिदास का मन जैसे टूट गया। कुछ ही देर बाद गांव के लोग घर के आंगन में इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। हरिदास ये सब देखकर घबरा गया। वो जोर जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे मत ले जाओ, मैं यही हूं। लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। कुछ ही समय बाद उसके शरीर को सफेद कपड़े में लपेटकर चारपाई पर रखा गया और गांव के लोग राम नाम सत्य है कहते हुए उसे श्मशान की ओर ले जाने लगे। हरिदास की आत्मा भी अनजाने में उनके पीछे पीछे चल पड़ी। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, क्योंकि आत्मा का मोह अभी भी अपने शरीर और परिवार से जुड़ा होता है, यही कारण है कि वो अंतिम संस्कार तक वहीं रहती है। उधर शमशान में चिता सजाई जा रही थी। हरिदास की आत्मा ये सब देखकर कांप रही थी। जब उसके शरीर को लकड़ियों पर रखा गया और अग्नि दी गई, तब हरिदास की आत्मा जोर से चिल्लाई, नहीं, ये मेरा शरीर है, इसे मत जलाओ। लेकिन आग की लपटें धीरे धीरे तेज होने लगीं और उसी समय हरिदास को एक अजीब सी पीड़ा महसूस होने लगी। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके भीतर एक खालीपन फैल रहा है। कुछ देर बाद चिता की आग बुझने लगी और सब लोग वापस गांव लौटने लगे, लेकिन हरिदास की आत्मा अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे अचानक अपने गले में एक अजीब सी जलन महसूस हुई, जैसे उसे बहुत प्यास लगी हो। वो घबराकर बोला, मुझे पानी चाहिए। वो दौड़कर नदी के किनारे गया, लेकिन जब उसने पानी पीने की कोशिश की तो उसका हाथ पानी को छू भी नहीं पाया। पानी उसके हाथों के आर पार निकल गया। अब हरिदास घबराकर चिल्लाने लगा, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? मुझे इतनी प्यास क्यों लग रही है? यमदूतों में से एक ने गंभीर स्वर में कहा, ये तो अभी शुरुआत है। हरिदास ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? यमदूत बोला, मृत्यु के बाद आत्मा को कुछ समय तक भूख और प्यास का कष्ट होता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास शरीर नहीं है, लेकिन इच्छाएं अभी भी बाकी हैं। हरिदास के मन में भय बढ़ने लगा। उसी समय उसे अपने घर की याद आई। वो तुरंत अपने घर की ओर लौट आया। घर के अंदर उसकी पत्नी और बेटा अभी भी रो रहे थे। रसोई में ताजा भोजन रखा हुआ था। हरिदास दौड़कर वहां गया और बोला, अच्छा हुआ, खाना यहां है, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन जैसे ही उसने रोटी उठाने की कोशिश की, उसका हाथ फिर से भोजन के आर पार निकल गया। वो बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार वही हुआ। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, हे भगवान, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, लेकिन मैं खाना क्यों नहीं खा पा रहा? श्री कृष्ण बोले, गरुड़, यही वो रहस्य है जिसे गरुड़ पुराण में बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा का एक सूक्ष्म शरीर बनता है। उसमें अनुभव और इच्छाएं रहती हैं, लेकिन वह भौतिक वस्तुओं को ग्रहण नहीं कर सकता। इसी कारण आत्मा को भूख और प्यास का कष्ट होता है, और यही कारण है कि मनुष्यों को मृत्यु के बाद पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म करने चाहिए।
उधर हरिदास की आत्मा घर के एक कोने में बैठकर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये पीड़ा अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दिनों तक ऐसे ही कष्टों का अनुभव करना पड़ता है, और हरिदास की आत्मा के लिए अब शुरू होने वाले थे वे भयानक 13 दिन। गरुड़ जी ने श्री कृष्ण की कथा ध्यान से सुनी और फिर विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, जब हरिदास की आत्मा अपने ही घर में भटक रही थी और उसे भूख प्यास का कष्ट हो रहा था, तब उसके साथ आगे क्या हुआ? क्या उसकी ये पीड़ा ऐसे ही चलती रही? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा का अनुभव धीरे धीरे और गहरा होता जाता है। पहले उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ उसे अपनी स्थिति का बोध होने लगता है। अब सुनो हरिदास की आत्मा के साथ क्या हुआ। उधर हरिदास की आत्मा घर के एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी पत्नी और बेटा लगातार रो रहे थे। घर में आने जाने वाले लोग भी दुखी थे। हरिदास बार बार उनके पास जाकर कहता, मत रो, मैं यहीं हूं। देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। उधर हरिदास की आत्मा को प्यास भी बहुत लग रही थी। वो आंगन में रखे घड़े के पास गया और बोला, बस थोड़ा पानी पी लूं। लेकिन जब उसने पानी को छूने की कोशिश की तो उसका हाथ फिर पानी के आर पार निकल गया। अब वो घबरा गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, यह कैसी पीड़ा है, न मैं खाना खा सकता हूं, न पानी पी सकता हूं। इसी बीच यमदूत फिर उसके पास प्रकट हुए। हरिदास ने डरते हुए पूछा, तुम लोग यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम मुझे अभी ले जाओगे? एक यमदूत ने गंभीर स्वर में कहा, अभी नहीं, तुम्हें अभी कुछ समय अपने घर के पास ही रहना होगा। हरिदास ने कांपते हुए पूछा, कितने समय तक? यमदूत बोला, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के पास रहना पड़ता है। यह सुनकर हरिदास के मन में आश्चर्य और भय दोनों उत्पन्न हुए। वो बोला, 13 दिन? लेकिन इन 13 दिनों में क्या होगा? यमदूत बोला, इन 13 दिनों में आत्मा अपने कर्मों का पहला अनुभव करती है। उसे भूख, प्यास और अकेलेपन का कष्ट होता है। ये सुनकर हरिदास का मन और भी भारी हो गया। रात धीरे धीरे बीत रही थी। घर के अंदर सब लोग थककर सो गए थे, लेकिन हरिदास की आत्मा को नींद नहीं आ रही थी। वो आंगन में बैठा अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसे अपने जीवन के कई दृश्य याद आने लगे। कभी वो खेत में काम कर रहा था, कभी अपने बेटे को गोद में उठाकर हंसा रहा था, कभी अपनी पत्नी के साथ बातें कर रहा था, लेकिन अब वो सब कुछ केवल देख सकता था, उन पलों को छू नहीं सकता था। गरुड़ जी ने फिर पूछा, प्रभु, क्या इन 13 दिनों में आत्मा हमेशा अपने घर में ही रहती है? श्री कृष्ण बोले, गरुड़, अधिकतर आत्माएं अपने परिवार के पास ही रहती हैं, क्योंकि उनका मोह अभी समाप्त नहीं हुआ होता। लेकिन इसी समय उन्हें भूख और प्यास की पीड़ा का अनुभव होता है। उधर सुबह होने लगी। गांव के लोग फिर घर में आने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, आज पहला कर्म करना होगा। घर में पंडित जी आए। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और पिंडदान की तैयारी करने लगे। हरिदास की आत्मा ये सब ध्यान से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों किया जा रहा है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों में उसे एक ऐसा अनुभव होने वाला है जिससे उसकी आत्मा को पहली बार थोड़ा सा संतोष मिलने वाला था। और यही वो रहस्य था जिसे गरुड़ पुराण में पिंडदान का महत्व कहा गया है। लेकिन हरिदास को अभी ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी आत्मा को और भी भयानक अनुभव होने वाले हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद के 13 दिन आत्मा के लिए सबसे कठिन होते हैं, और हरिदास की आत्मा के लिए ये यात्रा अभी बस शुरू ही हुई थी। गरुड़ जी ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए पूछा, प्रभु, आपने कहा कि पिंडदान और तर्पण करने से आत्मा को कुछ शांति मिलती है, लेकिन ये कैसे संभव है? जब आत्मा किसी वस्तु को छू भी नहीं सकती तो उसे भोजन या जल कैसे मिलता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़, यही वह रहस्य है जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता। जब पृथ्वी पर लोग श्रद्धा से पिंडदान और तर्पण करते हैं, तब उस अन्न और जल का सूक्ष्म अंश आत्मा तक पहुंचता है। अब सुनो, हरिदास की आत्मा के साथ आगे क्या हुआ। उधर हरिदास की आत्मा घर के आंगन में खड़ी सब कुछ देख रही थी। पंडित जी ने आसन लगाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। घर के लोग गंभीर होकर बैठ गए। पंडित जी बोले, ये कर्म आत्मा की शांति के लिए किया जा रहा है। श्रद्धा से अन्न अर्पित करो। हरिदास की पत्नी कांपते हाथों से पिंडदान के लिए अन्न लेकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हरिदास की आत्मा ये सब देखकर दुखी हो रही थी। वो बार बार कह रहा था, मत रो,
मैं यही हूं, तुम लोग मुझे क्यों नहीं देख पा रहे? लेकिन उसकी आवाज फिर भी किसी तक नहीं पहुंची। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए अन्न का पिंड बनाया और जल अर्पित किया। उसी क्षण हरिदास की आत्मा को अचानक एक अजीब अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके भीतर की भूख थोड़ी कम हो रही है। वो आश्चर्य से बोला, ये क्या? अभी तक तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा संतोष क्यों महसूस हो रहा है? यमदूत उसके पास खड़े थे। उनमें से एक ने गंभीर स्वर में कहा, यह पिंडदान का प्रभाव है। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? यमदूत बोला, तुम्हारे परिवार ने जो अन्न अर्पित किया है उसका सूक्ष्म भाग तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा है, इसलिए तुम्हें थोड़ी शांति मिल रही है। ये सुनकर हरिदास को पहली बार समझ आया कि उसके लिए ये कर्म क्यों किए जा रहे हैं। गरुड़ जी ने तुरंत श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या सच में पिंडदान आत्मा तक पहुंचता है? श्री कृष्ण बोले, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब परिवार वाले श्रद्धा से कर्म करते हैं तो उनका प्रभाव आत्मा तक अवश्य पहुंचता है। इसी कारण इन कर्मों को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। उधर हरिदास की आत्मा अब भी घर में ही भटक रही थी। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन हर दिन उसके लिए एक नया अनुभव लेकर आता था। कभी उसे भूख का कष्ट होता, कभी प्यास का, और कभी अपने परिवार को रोते देखकर उसका मन और भी भारी हो जाता। एक रात वो घर के आंगन में बैठा हुआ था। आसमान में चांद चमक रहा था और चारों ओर सन्नाटा था। हरिदास धीरे से बोला, काश मैं एक बार अपने बेटे को गले लगा पाता। तभी यमदूतों में से एक ने कहा, हरिदास, ये संसार अब तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम्हें धीरे धीरे अपने मोह को छोड़ना होगा। हरिदास ने दुखी होकर कहा, लेकिन मेरा परिवार, मेरा बेटा, मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? यमदूत बोला, यही संसार का नियम है। हर जीव को एक दिन ये सब छोड़कर जाना ही पड़ता है। हरिदास चुप हो गया। उसके मन में अब धीरे धीरे ये बात बैठने लगी थी कि उसका जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन उसकी आत्मा के सामने अभी भी कई रहस्य आने वाले थे। गरुड़ जी ने फिर पूछा, प्रभु, इन 13 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा होता है? श्री कृष्ण बोले, गरुड़ पुराण के अनुसार 10वां दिन आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन आत्मा को अपने कर्मों का पहला गहरा अनुभव होता है। यह सुनकर गरुड़ जी के मन में उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने कहा, प्रभु, कृपा करके बताइए कि 10वें दिन आत्मा के साथ क्या होता है? श्री कृष्ण बोले, गरुड़, यही वो समय होता है जब आत्मा को धीरे धीरे अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। उधर हरिदास की आत्मा को यह पता भी नहीं था कि समय तेजी से बीत रहा है। हर दिन के साथ वो अपने जीवन के बारे में सोचता जा रहा था। उसे अपने कई कर्म याद आने लगे। कभी उसने किसी जरूरतमंद की मदद की थी, लेकिन कभी कभी वो क्रोध में गलत बातें भी कह देता था। अब उसे अपने हर कर्म का महत्व समझ में आने लगा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी आत्मा को और भी गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार जब 13वां दिन पूरा होता है तब आत्मा की एक नई यात्रा शुरू होती है, और हरिदास की आत्मा के लिए भी अब वही समय धीरे धीरे पास आ रहा था। गरुड़ जी ने उत्सुकता से श्री कृष्ण की ओर देखा और बोले, प्रभु, आपने कहा कि 10वां दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन ऐसा क्या होता है जो आत्मा की आगे की यात्रा को बदल देता है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, जब मृत्यु के बाद के दिन बीतते जाते हैं तब आत्मा धीरे धीरे अपने पुराने जीवन से अलग होने लगती है। लेकिन 10वें दिन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। अब ध्यान से सुनो। हरिदास की आत्मा के साथ 10वें दिन क्या हुआ? उधर हरिदास की आत्मा घर के आंगन में बैठी थी। कई दिन बीत चुके थे। अब उसे यह समझ में आने लगा था कि वो वास्तव में इस संसार से जा चुका है, लेकिन उसका मन अभी भी अपने परिवार से जुड़ा हुआ था। उसकी पत्नी हर दिन रोती थी और उसका बेटा चुपचाप बैठकर अपने पिता की तस्वीर को देखता रहता था। हरिदास ये सब देखकर बहुत दुखी होता। एक दिन उसने धीरे से कहा, काश मैं एक बार अपने बेटे से बात कर पाता, लेकिन उसके शब्द हवा में ही खो जाते। दिन बीतते गए और देखते देखते 10वां दिन आ गया। उस दिन घर में फिर से कुछ विशेष कर्म किए जाने लगे। पंडित जी आए और उन्होंने कहा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आत्मा की आगे की यात्रा के लिए कर्म किए जाते हैं। घर के लोग श्रद्धा से बैठे हुए थे। हरिदास की आत्मा भी पास ही खड़ी सब कुछ देख रही थी। जब मंत्रोच्चार शुरू हुआ और अन्न अर्पित किया गया, तब हरिदास की आत्मा को फिर से वही अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसकी भूख थोड़ी शांत हो रही है, लेकिन उसी क्षण उसे एक और अजीब अनुभव हुआ। अचानक उसके सामने कुछ दृश्य प्रकट होने लगे। उसे अपने जीवन के कई पुराने क्षण दिखाई देने लगे।
कभी वो खेत में काम कर रहा था, कभी अपने बेटे को हंसा रहा था।